देखो यहाँ भाजपा का इस सीट पर पहले भी कोई आज लो नहीं रहा। जिला पंचायत में चलता नहीं यहाँ भाजपा का, यहाँ तो लोक दल का ही गढ़ रहा। गठबंधन किसके साथ रहे ना रहे वो तो उनका निर्णय है। इस बात की भी तो टीस होगी कि भाई जो आप पिछली बार ये बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, अब यहाँ आपके इलाके में काम नहीं हुआ, या टीस है मन में कि काम नहीं होने दिया। हम अलग लड़े भी अलग लड़े तो हम मजबूत है उनसे आज भी। ये जो चुनाव है वो वाकई जो है राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है। ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है और यहाँ से आप इतिहास उठाकर देखिए, जब भी जिला पंचायत की बात आई है तो यहाँ हमेशा राष्ट्रीय लोकदल बड़ी मजबूती से के साथ चुनाव लड़ा है और विजय भी प्राप्त। तो ये है जिला पंचायत का चुनाव। वार्ड नंबर 15 में इस वक्त मैं मौजूद हूं, शामली जिले में, और यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो आपको किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कम नहीं दिखाई देगी। मेरे साथ यहाँ भारसी गांव के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और चर्चा यही हो रही है कि पंचायत चुनाव की सियासत इस बार किस तरह से नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ गढ़ कहा जाता है और जाट बेल्ट है, और इसलिए ये जो सीट है वार्ड 15 वो और भी ज्यादा यहाँ राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे साथ बातचीत करने के जो गांव के लोग हैं और यहाँ दावेदार भी है। योगेश जी, आप तो दावेदारी भी कर रहे हैं, क्या माहौल है? सबसे पहले तो राहुल भाई, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और गांव भारसी की पावन भूमि पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारी दावेदारी पिछली बार भी थी, लेकिन हम माननीय जयंत चौधरी जी के सिपाही है, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी है और हमारी रगों में चरण सिंह जी वास करते हैं। तो जो भी हमारी पार्टी का आदेश होगा, हमारे नेता का आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। अब की बार भी बहुत मजबूती के साथ मैं दावेदारी अपनी पेश करूंगा, अपने नेता से टिकट मांगूंगा, लेकिन जो निर्णय होगा वो मेरे नेता का होगा। जैसे वो आदेश करेंगे, जिसका वो टिकट करेंगे, उसे तन मन धन से मैं चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। पिछले चुनाव में लोकसभा मतलब पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था रालोद का गठबंधन, अब है बीजेपी के साथ। तो ये चुनाव में कितना इस बार जो है समीकरण बदल रहे हैं कुछ, या क्या देख रहे हैं इस बार? देखिए, समीकरण तो बनते और बिगड़ते रहते हैं राहुल भाई, लेकिन आपने एक बात बोली थी अभी कि ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है और यहाँ से आप इतिहास उठाकर देखिए, जब भी जिला पंचायत की बात आई है तो यहाँ हमेशा राष्ट्रीय लोकदल बड़ी मजबूती से के साथ चुनाव लड़ा है और विजय भी प्राप्त हुई है। और आने वाले समय में भी, क्योंकि हम एनडीए के घटक दल है और बीजेपी के साथ रहने से ये जो सीट बनी है हमारी वार्ड 15, ये और बहुत मजबूती के साथ निखर कर आएगी और यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा वो एक शानदार जीत तय करेगा। लेकिन पिछली बार ये सुनने को आ रहा वार्ड 15 में तो मतलब विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी और रालोद के जो नेता है उनके बीच तालमेल ही नहीं बना। अब कैसे हुआ? ये तो हमारे मेंबर भाई है, बड़े भाई है अरविंद भाई, और मनीष जी है, उनका आपस का जो भी तालमेल है वो उनका शायद व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि रालोद और बीजेपी के जो लोकल में कार्यकर्ता और नेता है वो तालमेल है? मुझे तो लगता है तालमेल है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत बातें हो या कोई भी ऐसा चीज़ें रही होगी उनके बीच में जिससे ये विकास कार्य हुआ या नहीं करा पाए, वो मेंबर साहब ज़्यादा बेटर स्थिति से आपको अवगत करा सकते हैं। आपको लगता है कि मतलब कामयाबी बीजेपी के साथ मिल जाएगी? अच्छा प्रधान जी, ये बताओ, समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा फायदा था या बीजेपी के साथ ज़्यादा फायदा मिलेगा इस बार? इस बार बीजेपी के साथ ज्यादा फायदा मिलेगा। अब क्यों? बीजेपी तो ज्यादा बिरादरी होगी, जब तो समाजवादी के पास तो यहाँ एक ही बिरादरी थी, मुस्लिम बिरादरी। अब यहाँ कश्यप है, हरिजन है, जोगी है, जुला है, झिम्मर है, सारी साइनी है, ब्राह्मण है, बनिया है, तो यहाँ फायदा ही फायदा है बीजेपी के साथ। तो फाइट में कैंडिडेट रहेंगे सभी, एमएलए का भी बढ़िया बेहतर प्रदर्शन होगा यहाँ जिला पंचायत में भी। अच्छा एक बात ये भी तो बताओ, अब तो कोई सिंबल तो मिलेगा नहीं जिला पंचायत में। बीजेपी के समर्थन में भी लोग खड़े हो गए, रालोद के समर्थन में भी लोग खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी भी, और तो भीम आर्मी भी आ गई, और भी निर्दलीय बहुत सारे खड़े हो गए। तो फिर गठबंधन कहाँ टिकेगा? गठबंधन रहा कहाँ? फिर तो अलग अलग अपना इंडिविजुअल आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। देखो यहाँ भाजपा का इस सीट पर पहले भी कोई आज लो नहीं रहा। जिला पंचायत में चलता नहीं यहाँ भाजपा का, यहाँ तो लोक दल का ही गढ़ रहा। लोक दल का ही कैंडिडेट यहाँ ज्यादा बेहतर
सीट काटेगा भाजपा के मुकाबले। वैसे भाजपा की गैल ऊपरी इस हिसाब से सब नेताओं की गैल गठबंधन है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यू गठबंधन में तो ठीक है, गठबंधन तो है, लेकिन सबने अलग अलग अपनी तैयारी कर रखी। चौधरी साहब ने भी इशारा कर ही रखा है पार्टी में कि भाई हम लोग सिंबल तो देना नहीं किसी को, ना बीजेपी से मिलना ना रालोद से मिलना, लेकिन सामने जब तालमेल की बात आती है गठबंधन फिर कहीं लगता है डगमगा जाएगा कि भाई सामने भाजपा वाला भी तो लड़ेगा, उसके सामने भी तो आपको जो है विरोध में कुछ बोलना पड़ेगा। राहुल जी, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने एक अपने सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि जाइए और मेहनत करिए और पार्टी आपको बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये एक टेलर है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी और ये वार्ड 15 राष्ट्रीय लोकदल का बिल्कुल मजबूत गढ़ है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ सिंबल से अपना चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, थोड़ा सा आप बताइए चौधरी साहब, भाई आपने पहली बार, क्या मुझे लग रहा भाजपा वालों के साथ तो अब तक लाठी बजाई होगी, या साथ में भी पहले चुनाव लड़ा? नहीं, साथ में लड़ा पहले। कौन सा चुनाव लड़ा पहले? पहले ये आए थे, क्या नाम था इनका? मतलब पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बात होगी जी। पहले चुनाव लड़ा। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो 50 साल हो गई जी। 50 साल में मुझे लग रहा 10-12 चुनाव से ज्यादा आपने देख लिए होंगे, है ना? 10-12 चुनाव, और एक आध चुनाव लड़ा भी होगा कोई पुरानी आपकी बात। जी आए थे पहले बीजेपी से। हाँ जी। अब तो नई बात आ गई सामने। नई बात आई, हम तो अब बीजेपी जी लोग के साथ है पक्के, बिल्कुल लड़के। वो बीजेपी वाले भी आएंगे ना, कहेंगे भाई हमारे गठबंधन के लोग हो आप। बीजेपी वाले भी हमारे अपने हैं, ये भी तो हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। काहे का इकट्ठे? वो अलग, उनका समर्थन उनका अलग रहेगा। हमारी जो बड़े हैं ना, हमारे ऊपर जो बैठे, हमारे चाचा था और नेता बैठे, वे हम सब इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे जी। हम कोशिश तो हमारी यही रहेगी, अगर हम इकट्ठे चुनाव लड़े। वही तो कह रहा हूँ, इकट्ठे कैसे? अगर ऐसा भी होता है कि हम अलग लड़े, वे अलग लड़े, तो हम मजबूत है उनसे आज भी, और तो मजबूत फिर रहे। तैयार है भाजपा को हराने के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। हाँ जी, चौधरी साहब आप बताओ थोड़ा सा, क्योंकि गठबंधन है, कहीं ना कहीं ये समस्या तो आएगी कि भाई गठबंधन में जैसे अब तो बीजेपी के साथ में कह रहे हैं कि भाई रालोद और भाजपा एक झंडे के साथ में काम करेगी। अब आपको कैसा लग रहा है चुनाव जब अब सामने आएंगे? ये तो राजनीति समीकरण अदलते बदलते रहे, समय के साथ अदलते बदलते। पहले सपा के साथ रहा, अब बीजेपी के साथ है। ये तो समय बताओगा। जो निर्णय लेंगे चौ साहब, हम दोनों के साथ साथ है, लाठी डंडा लेंगे। अब भाजपा वालों को मतलब जो है तैयार है, अगर आएंगे तो भाई हराना पड़े तो हराएंगे, क्योंकि गठबंधन कहीं पंचायत चुनाव में नहीं दिख रहा आप लोगों का। प्रधानी का चुनाव तो बड़ा दबंग चुनाव होता है। नहीं होता तो है, हार जीत तो देखो किसी के हाथ में नहीं है। हार जीत ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी करेगा उस आदेश का पालन करेंगे हम लोग। तो गठबंधन किसके साथ रहे ना रहे वो तो उनका निर्णय है। इस बात की भी तो टीस होगी कि भाई जो अब पिछली बार ये बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, अब यहाँ आपके इलाके में काम नहीं हुआ, या टीस है मन में कि काम नहीं होने दिया? ये जो इस बार जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो मनीष चौहान के समर्थन से है, मधु गुर्जर, ठीक है। अब रालोद अलग थी, अब आगे दोनों एक जगह, लेकिन ये जो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ये इसीलिए तो नहीं हुआ कि तालमेल नहीं बना मेंबर का और जिला पंचायत के बीच। वो तो उनका निर्णय है, अपना खुद का, उनका क्या हो रहा क्या नहीं रहा। नुकसान तो आपको भी हुआ, हमें कहीं का नुकसान क्षेत्र में काम नहीं हुआ। क्षेत्र में है, काम नहीं हुआ, वो तो है। तो वही फिर मेरा एक सवाल आखिरी वही कि भाई ये सब समस्या तो आप लोगों के सामने आएगी। अब भले ही बैठकर मुझे लग रहा है कि अब तो बीजेपी वाले भी बैठकर एक जगह बैठकर चाय पी रहे हैं। अब प्रधानी के चुनाव में तो जब एक गली गली में 4-4 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, पंचायत चुनाव भी, जिला पंचायत का भी ऐसे ही दिख रहा है। तो ये समीकरण थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा जो है आंखें जो है दिखानी पड़ेगी। देखिए राहुल जी, आप बड़े चतुर खिलाड़ी हो, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से रूबरू होते हो, उनका इंटरव्यू करते हो, तो बड़ी अच्छी चीज़ें आप लोग पकड़ते हो। अभी नीरज भाई ने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई। हमारा निर्णय हमारे नेता के साथ चलता है,
मान्य जयंत चौधरी जी का आदेश का हम पालन करेंगे। वे जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिस स्थिति में कहेंगे, हम अपना डंडा और झंडा उठा के उसी के साथ में लग जाएंगे। तो डंडा और झंडा कितना मजबूत होगा राष्ट्रीय लोकदल का, और वो भी उस इलाके में जहां राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराता रहा। अब देखिए वार्ड 15 में दो स्थिति नजर आती है साफ तौर पर। एक तो ये कि बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल के जो यहां मेंबर थे, वार्ड मेंबर, उनके बीच तालमेल नहीं बना। उसके वजह विकास कार्य रुक गया, 5 सालों में काम ना हुआ। और अब फिर से डंडा और झंडा मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल मैदान में है, बीजेपी के लोग भी ताल में हैं, भीम आर्मी के जो लोग हैं वो भी ताल में हैं, और फिर दूसरी जो पार्टी समाजवादी पार्टी वो भी अपनी। खैर, लेकिन जो मजबूत लड़ाई होगी वो होगी बीजेपी और रालोद के बीच में, क्योंकि गठबंधन में फिर साथ में जाना है 27 में, और 24 में साथ रहे, लेकिन इस बीच में कैसे वो तालमेल बनेगा। ये जो चुनाव है वो वाकई जो है राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है, और इस चुनाव में चर्चा इसी बात पर हो रही है कि आंखें किसको दिखानी है और नर्म नजरें किसकी ओर रहेगी। मेरे सहयोगी कमल के साथ में राहुल राणा, न्यूज़ 80, वार्ड 15, जिला शामली।